पिछले कुछ महीने से सीमा पर तनाव कम है। 11 फरवरी को लद्दाख में चीन के साथ पिछले 9 महीने से चला आ रहा तनाव खत्म हो गया था। उसके बाद 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी बंद करने पर सहमति बन गई। इन दोनों खबरों ने देश को राहत दी, लेकिन भारत के साथ पड़ोसियों के धोखे का इतिहास बहुत पुराना है। इसलिए भारतीय सेना इस तरह के शांतिकाल को युद्ध की तैयारी का समय मानती है। सेना के जवानों के बीच एक कहावत है कि शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध काल में खून बचाता है। यानी सेना के जवान जितनी मेहनत ट्रेनिंग सेशन में करते हैं, युद्ध में उनके सुरक्षित रहने की संभावना उतनी ज्यादा रहती है। इसलिए भारतीय सेना के जवान थार के रेगिस्तान में अपनी तोपों के साथ खास ट्रेनिंग ले रहे हैं। यह ट्रेनिंग राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर हुई। जिस स्थान पर यह युद्ध अभ्यास किया गया, हम वहां से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं। ये सेना की तैयारी की तस्वीरें हैं। सेना के जवान तैयारी कर रहे हैं युद्ध में दुश्मन को हराने की। भले ही सीमा पर अभी शांति है, लेकिन पड़ोसी दुश्मनों के शांत होने का मतलब है तूफान से पहले की शांति। यही वजह है कि राजस्थान के थार रेगिस्तान की गर्म रेत पर देश के जवान युद्ध के हालात में तप रहे हैं, ताकि जरूरत आने पर देश की आन बचा सकें। तोपखाने को मैदान जंग का खुदा कहते हैं। सैकड़ों सालों से तोपों ने न जाने कितनी लड़ाइयों का रुख बदला है। तोपें लंबी दूरी से भारी गोलाबारी कर दुश्मन के मोर्चे, उसकी कमर और उसका हौसला तोड़ देती हैं। आज हम आपको भारतीय तोपखाने के अंदर लेकर चलेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय तोपें कैसे काम करती हैं और कैसे दुश्मन की कमर और हौसला तोड़ती हैं। करगिल की लड़ाई में पूरा दारोमदार सेना के तोपखाने पर था। तोलोलिंग की जंग में जीत तभी हुई जब तोपखाना एक्शन में आया। थार रेगिस्तान में अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के तोपखाने की 130 मिलीमीटर की मीडियम गन को जंग के माहौल में परखा जा रहा है। पिछले 2 महीने भारतीय सेनाओं के लिए राहत भरे हैं। चीन के साथ पिछले 9 महीनों से चल रहा तनाव कम हो चुका है और सेनाओं की वापसी शुरू हो रही है। पाकिस्तान के साथ भी फरवरी में युद्ध विराम हो चुका है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग नहीं हो रही है। लेकिन इस समय का इस्तेमाल भारतीय सेनाएं अपने हुनर को मांझने के लिए कर रही हैं। इस वक्त हम थार के रेगिस्तान में हैं और इस तपते हुए रेगिस्तान में भारतीय तोपखाने की एक रेजिमेंट अपने हुनर को तराश रही है। ये 130 mm की तोपें हैं, जो कि एक बहुत कारगर हथियार है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आपको रोमांचित करेंगी, क्योंकि जब जंग होती है तो कुछ ऐसे ही भारतीय सेना की तोपें जंग के मैदान में लाई जाती हैं। और उन्हें दुश्मन पर आग बरसाने के लिए तैयार किया जाता है। तोप लाने से पहले मैदान की रैकी की जाती है, जगह चुनी जाती है और फिर बनाया जाता है कमांड पोस्ट। ये पोस्ट हर तोप को निशाना साधने, सुधारने और सटीक फायर करने का आदेश देती है। तोपें कहां रखी जाएंगी और कब,
किस निशाने पर गोले दागेंगी ये यहीं से तय होता है। उससे पहले बड़ी चुनौती होती है तोपों को कम से कम समय में लाकर अपनी जगह पर तैनात करना। इन तोपों की तैनाती के बाद एक बैटरी यानी 6 तोपों की एक यूनिट दुश्मन पर फायर के लिए तैयार हो जाती है। तोपों को उनकी जगह लगाकर उन्हें फायर करने के लिए तैयार कर दिया जाता है। एक बार तोपों की तैनाती हो गई तो कमान पोस्ट के आदेश पर फायर शुरू हो जाते हैं। 5, 7, 3, 9, miss. इस तरह की 1000 तोपें 1970 के दशक में सोवियत संघ से खरीदी गई थी और टैंकों के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत कारगर रही हैं। इन्हीं में से कुछ तोपों का साल 2018 में अपग्रेडेशन किया गया और उनका नाम सारंग रखा गया। इस तोप की रेंज 27 किलोमीटर से बढ़ाकर 36 किलोमीटर कर दी गई और कैलिबर भी 130 मिलीमीटर से बढ़ाकर 155 मिलीमीटर कर दिया गया, जिससे इनकी रेंज और मारक क्षमता दोनों बढ़ गई हैं। थार रेगिस्तान में भारतीय सेना की बहुत कामयाब रही 105 मिलीमीटर की इंडियन फील्ड गन भी अभ्यास कर रही है। भारतीय सेना की कुल तोपों में से आधी से ज्यादा गिनती इन्हीं तोपों की है। ये लड़ाई में दुश्मन पर जबरदस्त वार करती है। इन स्वदेशी तोपों को 1970 के दशक में भारत में बनाया गया था। यह भारतीय तोपखाने की सबसे हल्की, पुरानी लेकिन भरोसेमंद तोप 105 mm की इंडियन फील्ड गन 3.5 टन से भी कम वजन की वजह से इसे मुश्किल से मुश्किल पहाड़ी मोर्चों पर ले जाना और तैनात करना आसान है। जब भी आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी गोलाबारी और भारतीय तोपखाने की मार से दुश्मन के मोर्चे तबाह होते देखें तो समझ जाइए इंडियन फील्ड गन एक्शन में है। 17 किलोमीटर की मार, निशाना अचूक। पाकिस्तान और चीन दोनों ही मोर्चों पर यह गन कामयाब है, क्योंकि इन दोनों ही देशों से टकराव ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन फील्ड गनों की तैनाती ज्यादा है, क्योंकि दुश्मन इनकी रेंज में आसानी से आ जाता है। साल 2012 में भारत ने 155 मिलीमीटर की अल्ट्रालाइट हॉविट्जर और 2015 में K9 वज्र का सौदा किया, जिससे भारतीय सेना का तोपखाना और ज्यादा ताकतवर हुआ है। अल्ट्रालाइट हॉविट्जर की खासियत यह है कि इनको हेलीकॉप्टर के जरिए बहुत कम समय में पहाड़ों पर तैनात किया जा सकता है। चीन के साथ चले तनाव में इनकी तैनाती बड़े पैमाने पर की गई थी। पिछला दशक भारतीय तोपखाने के लिए अच्छा नहीं रहा। नई तोपों के सौदे लंबे समय तक अटकते और लटकते रहे, लेकिन इस दशक में भारतीय तोपखाने को कई नई और आधुनिक तोपें मिली। अल्ट्रालाइट हॉविट्जर M777 और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी K9 वज्र भारतीय तोपखाने में शामिल हो चुकी है। 155 mm की पहली स्वदेशी हॉविट्जर धनुष दुश्मन की कमर और मोर्चा तोड़ने के लिए सरहद पर तैनात हो चुकी है। भारतीय तोपखाने का इज्जत और इकबाल बुलंदी पर है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। तो ये आपने तैयारी देखी भारतीय सेना की। आज हमने शुरुआत डीएनए की थी तैयारी के महत्व से, और सेना द्वारा थार के रेगिस्तान में किया गया यह युद्ध अभ्यास इसी तैयारी को परिभाषित करता है। आज जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि तैयारी से शक्तिशाली दुश्मन को मारा जा सकता है। इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि इम्तिहान कभी भी शुरू हो सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.